हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग क्या है, हमारी जो एक्सरसाइज है 2.1 उसको क्या सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें दे रखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। तो यहाँ पे मैंने क्या सारे क्वेश्चंस को ना अलग से लिख दिया। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्या नोट कर लिया। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं। तो इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो उसके अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी थी कि कैसे हम लोग क्या इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करने होते हैं, जो वेरिएबल वाली एक जैसी चीज़ें उनको क्या एक साथ कलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या 3x है। अब राइट साइड में x वाला चीज़ पड़ी है तो इसको हम लोग क्या है लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये प्लस का है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का। तो ये मैंने सारा आपको बताया था। इक्वल के लेफ्ट साइड चीज़ें जब शिफ्ट होती हैं तो कैसे चीज़ें चेंज हो जाती हैं। प्लस माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवीजन में हो जाएगा और डिवीजन का सिंबल जो है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इसको माइनस करेंगे बच्चों तो यहाँ पे वेरिएबल एज इट इज़ रहेगा। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं ना वो माइनस होते हैं। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आया 1। 1 को लिखने की यहाँ पे नीड नहीं है। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया 18। एंड यहाँ पे हमें दे रखा है चेक योर रिजल्ट्स, यानी कि जो वैल्यू आई है उसे हमें क्या है, जो इक्वेशन दी हुई है उसमें क्या है पुट करके वैल्यू चेक करनी है कि क्या वाकई ही x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 18 पुट करती हूँ तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है एंड राइट हैंड साइड है दोनों क्या आती हैं इक्वल आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है चेक करना है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3x और इधर दिया हुआ हमारे पास 2x प्लस क्या है 18। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x की जगह पे हमने क्या पुट करना है 18। इक्वल टू का भी सिंबल नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने अभी चेक करना है। तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 54। ये आप करके देख लेना। यहाँ पे क्या है 2x की जगह पे हमने क्या वैल्यू पुट करनी है 18 प्लस कितना आ गया 18। सिर्फ x की वैल्यू पुट करें, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आंसर आएगा 36 प्लस क्या आ जाएगा 18। 36 और 18 कितने होते हैं हमारे 54। तो इधर भी हमारा क्या आया था 54। तो ये दोनों चीज़ें क्या इक्वल है, यानी कि हमने क्या चेक कर लिया कि जो x की वैल्यू 18 है, ये जो सॉल्यूशन हमने निकाला वो हमारा क्या है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। अभी मैं क्या सीधा ही सॉल्व करते चलूंगी, यहाँ पे स्टेटमेंट को दोबारा नहीं लिखूंगी मैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या है, जो सेकंड दे रखा है क्वेश्चन 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। तो यहाँ पे मैं सीधा सॉल्व कर रही हूँ। अभी देखो ये जो t वाली चीज़ है इसको एक साथ में कर लेंगे, वेरिएबल वाली चीज़ों को एक साथ कर लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे है 5t ये था, ये जो 3t है इधर आके क्या हो जाएगा, इधर प्लस का है तो इस साइड पे इक्वल के आके ये क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3t। इक्वल की जगह पे क्या रहेगा हमारा इक्वल ही रहेगा। अब यहाँ पे कितना दिया हुआ -5। जो चीज़ पहले पड़ी है उसको एज इट इज हमने लिखना है, पहले वही लिखना है जिसको हमने शिफ्ट नहीं करा है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो माइनस का 3 है इसको हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे ये माइनस का है तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब हम क्या इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आया 2। वेरिएबल एज इट इज आ जाएगा। सो 2t इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या होता है -5 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आया 2। जो भी दोनों में से बड़ा होता है ना उसके साथ जो सिंबल है वही आएगा। तो यहाँ पे 5 बड़ा 5 के आ गया माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस। अब t की वैल्यू हमने निकालनी है। तो ये जो 2 है t के साथ मल्टीप्लाई में, तो इसको इधर कर लेंगे। तो अगर ये मल्टीप्लाई में तो इक्वल के उधर जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड में। ये सारी चीज़ें मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको समझाई थी। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख लेना। 2 से 2 क्या कट हो गया तो t की जो वैल्यू आई दैट इज द -1। ठीक है, अब हमने क्या है रिजल्ट को चेक करना है। तो पहले रिजल्ट को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सीधा मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ। 5t माइनस क्या है 3 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं t की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो t की जो वैल्यू है वो कितनी है -1। तो मैंने सिर्फ t की जगह पे क्या लिखा -1। ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे क्या आएगा -3 एज इट इज आ जाएगा। राइट साइड हमारी क्या आती 3, t की जगह पे हमने क्या पुट करना माइनस और -5 आगे क्या एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड को चेक कर लेते हैं। तो 5 को -1 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर है -5। -3 एज इट इज आ जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो 5 और 3 कितने हुए 8। ठीक है, और दोनों में से बड़ा कोना 5, तो 5 के आ गया माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को -1 से करा तो -3 -5 एज इट इज आ जाएगा। ये भी क्या होगा माइनस माइनस हो गया प्लस, और जो बड़ा है 5 है उसके आगे क्या माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस। तो हम देख सकते हैं -8 और -8 का इक्वल है। तो यानी कि ये भी हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या है ठीक है। थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं क्या सीधा वैल्यूज पुट कर रही हूँ।
वैल्यूज़ नहीं सॉरी, सीधे ही हम सॉल्व करेंगे। 5x है, अब ये इधर क्या 3x पड़ा तो इसको हम लोग क्या इक्वल के इस साइड शिफ्ट कर लेंगे, तो उधर ये प्लस का है तो इधर आके ये क्या हो जाएगा माइनस का। इक्वल की जगह पे इक्वल रहेगा। यहाँ पे जो 5 पड़ा था उसको हमने कुछ नहीं करना, उसको एज इट इज़ पड़े रहने देना है। यहाँ पे जो प्लस का 9 था ये उधर जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा ये माइनस का, क्योंकि इक्वल के हम उधर शिफ्ट कर रहे हैं इसको। अब 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आया 2x एज इट इज साथ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस, अब देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 9 में से 5 को माइनस करेंगे पहले तो आंसर कितना आया सॉरी 4, ठीक है। और दोनों में से बड़ा कौन है 9, 9 के आगे क्या है माइनस, तो यहाँ पे आंसर आएगा माइनस का 4, ठीक है। अब हमने क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे था -4, ये 2 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम कट कर लेंगे 2 के टेबल पे, 2 2 जा कितने होते हैं 4। सो बच्चों x की जो वैल्यू वो कितनी है -2। अब हमने क्या करना है फिर से यहाँ पे चेक करके देखना है, तो मैंने सबके लिए ऊपर हेडिंग सीधा बना दिया, चेकिंग है ये, तो इस साइड पे हम लोग क्या चेक करें आंसर्स को कि जो सोल्यूशन हमने निकाला है क्या वो सही वैल्यू निकाली हमने। तो यहाँ पे भी क्या देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो इसको कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी कितनी दी हुई है, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज द 5x + 9, ठीक है। अब हम क्या इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, तो 5x, x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है -2, तो x की जगह पे सिर्फ हमने क्या लिख देना -2, बाकी सारी चीज़ क्या आएगी एज इट इज़, ठीक है। 5 को देखो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10, माइनस एज इट इज़ लगेगा, प्लस का आ गया 9, तो प्लस माइनस क्या होंगे -10 में से 9 गया 1, बड़ा कौन है 10, तो 10 क्या आ गया माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस। अब हम क्या है राइट हैंड साइड को भी चेक कर लेते हैं, तो राइट हैंड साइड हमारी क्या थी 5 प्लस क्या दी हुई है 3x दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे 3 है, x की जगह पे हमने पुट करनी है वैल्यू -2, तो 5 प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 2 से करेंगे तो आएगा 6, और यहाँ पे आएगा माइनस, तो 5 में से -6 करेंगे यानी कि माइनस होगा तो 1 ही आएगा, दोनों में से बड़ा कौन है 6 है, तो 6 के आगे माइनस है तो यहाँ पे आया माइनस का 1। तो हम देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है एंड हमारी जो राइट हैंड साइड है दोनों क्या ये इक्वल आई है, यानी कि हमारा सोल्यूशन क्या है ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसको भी देख लेते हैं। इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट बच्चों दे रखा है 4z + 3 = 6 + 2 क्या है z। तो सबसे पहले कर लेते हैं यहाँ पे 4z है। अब हम क्या करेंगे ये जो 2z है इसको भी क्या इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेंगे, तो उधर प्लस का है तो इधर रख के क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल की जगह पे इक्वल आया, 6 क्या है एज इट इज हमने लिखा, ये जो प्लस का 3 है उधर जाके ये क्या हो जाएगा माइनस। तो बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है इसकी। अब 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ गया, z एज इट इज आ गया, ठीक है, इक्वल टू 6 में से 3 को माइनस करा तो 3, z की वैल्यू कितनी है ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड, सो z की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 3/2। अब हमने क्या फिर से इसकी वेरिफिकेशन करनी है, तो अभी मैं सीधा ही कर रही हूँ यहाँ पे, ये हमारा था 4z + 3 = 6 + 2z, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, तो 4z की जगह पे हमने कितनी वैल्यू पुट करनी है 3/2 + 3। अब यहाँ पे क्या है अभी हम चेक कर रहे हैं तो इक्वल का सिंबल नहीं डालेंगे, अभी हम चेक ही कर रहे हैं कि ठीक है या नहीं। z की जगह पे हमने कितना लिखा 3/2। अगर इसको सॉल्व करें, ये क्या ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई में, तो ये चीज़ें कट हो सकती हैं, तो 2 के टेबल पे कट कर लेंगे इसको, 2 2 जा कितने होता 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आया 6 प्लस कितना आ गया 3, तो 6 और 3 कितना आ गया 9, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है 9। राइट हैंड साइड देख लेते हैं, 6 प्लस 2 से 2 कट गया तो आंसर कितना बचा यहाँ पे 3, 6 और 3 कितने हो गए 9, तो ये हमारा क्या है इक्वल, यानी कि हमारा सोल्यूशन क्या है ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम लोग, हमारे फिफ्थ पार्ट पे। यहाँ पे दे रखा 2x - 1 = 14 - x, तो यहाँ पे कितना है 2x है, इधर ये जो माइनस का x है इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा, इक्वल की जगह पे इक्वल आ गया, 14 की जगह पे 14 आया क्योंकि इसको तो हमने शिफ्ट ही नहीं करा, ये इधर माइनस का 1 है, इधर जाके ये क्या हो जाएगा प्लस का 1। बेसिकली हम लोग यही कर रहे हैं, वेरिएबल्स वाली चीज़ों को एक साइड कर रहे हैं, न्यूमेरिकल चीज़ों को हम लोग क्या एक साइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जिसके आगे बच्चों कुछ नहीं होता ना उसके आगे कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 2 + 1 कितना हो जाएगा 3x एज इट इज़ आएगा, इक्वल की जगह पे इक्वल आया, 14 + 1 कितने हुए 15। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे क्या है 3 जो x के साथ मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इसको हम लोग 3 के टेबल पे कट कर सकते हैं, तो 3 5 से कितने होते हैं 15, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5। अब हम इसको क्या कर लेते हैं चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे फिर से क्या इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ पे बच्चों क्या है 2x - 1 = 14 माइनस क्या दिया हुआ है x है, तो यहाँ पे क्या है x की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 माइनस क्या है 1, 14 माइनस कितना आ गया 5। जो x की वैल्यू हमने निकाली वो हम पुट करके देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है,
तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ गया 10 माइनस 1, तो ये कितना आया 9। यहाँ पे 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमें पता आंसर कितना आएगा 9, तो ये इक्वल है, यानी कि हमारा सोल्यूशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 6th पार्ट है इसका। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, देखो इसमें ना एक स्टेप थोड़ा सा एक स्टेप और है एक्स्ट्रा। इसमें कैसे है, देखो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें दी हुई है, बाहर लिखा हुआ 3, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है x माइनस 1। तो पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। पहले अगर इस तरीके से ब्रैकेट में चीज़ें दे रखी हो तो उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले हमने क्या है, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है, जो भी चीज़ दी हुई है, उसको हमने क्या बारी बारी से क्या है मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3x है। अब यहाँ पे जो भी सिंबल है माइनस है तो माइनस है, प्लस है तो प्लस है। अब इस 3 को क्या है, इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 1 से करेंगे तो कितना आया, 3 आया। तो ये इस ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या हमारा आंसर आएगा। प्लस क्या आएगा, 7 एज इट इज, जो आगे लिखा होता हमने इसको लिख दिया। अब हमने क्या करना है, फिर से इस चीज़ों को सॉल्व कर लेना है। तो वेरिएबल वाली चीज़ों को एक साइड कर लो, यहाँ पे x है, इसको हम इस साइड शिफ्ट कर लेंगे, इधर प्लस का है, इधर आके ये क्या हो जाएगा माइनस का। इक्वल की जगह पे इक्वल आ गया। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसको इसी स्टेप में सॉल्व कर सकते हो। -3 + 7 है, तो प्लस माइनस क्या होगा, -7 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4। बड़ा कौन है, दोनों में से 7 है, इसके आगे प्लस है तो प्लस का 4 ही आएगा। और ये जो 4 है इधर प्लस का है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा माइनस का। तो 4 में से 4 को माइनस करेंगे, आंसर कितना है 0। 8x में से 3x को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 5 क्या है, मल्टीप्लाई में, तो ये यहाँ पे आ गया डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड का मतलब क्या, 0 के नीचे किसी मर्जी को नंबर को आप डिवाइड कर दो, उसका ओवरऑल आंसर क्या रहता है, 0 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या इसको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 8। अब x जो है, x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0 प्लस कितना आया 4। राइट हैंड साइड पे हम करके देख लेते हैं 3। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो x है, x की जगह पे हमने क्या पुट करा, 0 - 1 प्लस क्या आया 7। सिर्फ हमने x की जगह पे वैल्यू पुट कर दी 0। अब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही आता है। तो ये 0 + 4 आ गया 4। यहाँ पे क्या होगा 3, 0 - 1, तो ये -1 ही आएगा। अब तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर है -3, प्लस का आ गया 7। तो प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो आया 4। यहाँ पे भी 4 था, तो दोनों चीज़ें इक्वल है, तो दैट मीन्स हमारा आंसर सही है, ठीक है। चलिए 7th पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये जो क्वेश्चन दिया हुआ ना, x = 4/5x + 10 है, इसको ना आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो ये तरीका जो अभी मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट के अंदर अगर कोई भी चीज़ लिखी हुई है तो आप बाहर जो भी नंबर है उसको 1/1 क्या है इससे मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 4/5 को हम x से करेंगे, देन प्लस का सिंबल डाल के 4/5 को 10 से करेंगे। और इसको सॉल्व करने का एक और ईजी तरीका भी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सीधा ही ये जो 5 है ना, यहाँ पे ये जो डिवाइड में है, इसको हम उधर क्या मल्टीप्लाई में लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 5 है इधर क्या आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया। आप चाहो तो मल्टीप्लाई डाल भी सकते हो। यहाँ पे इक्वल टू क्या बचा 4, और ब्रैकेट में क्या था x + 10। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। मैंने क्या करा, जो डिवाइड में था उसको नंबर को सीधा मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे पता है जो चीज़ इक्वल के एक साइड अगर डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाके वो मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर आया 5x = अब इसको ओपन कर लो, तो 4 को x से करा तो कितना आया 4x आया, प्लस की जगह पे प्लस ही आया। 4 को 10 से करा तो कितना आया 40 आया। अब इसको क्या है, वेरिएबल्स को एक साइड पे कलेक्ट कर लेंगे, तो 5x है, ये प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू 40 का 40 यहाँ पे रहेगा। तो 5x में से 4x को माइनस करा, 5 में से 4 माइनस किया तो 1 को लिखने की नीड नहीं है। तो x की वैल्यू बचो कितनी है हमारी 40, ठीक है। अब हमने इसको क्या वेरीफाई कर लेना। तो देखो इससे ना बहुत ईजी हो गया, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। दूसरा, अब हमने यहाँ पे क्या चेक करना है इसको, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो तो हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड तो x ही थी, तो और x की वैल्यू कितनी है, ये 40 आई है। राइट हैंड साइड को हम चेक कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड कितनी थी 4/5x, x की जगह पे हमने क्या वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे 40, ये वैल्यू लेनी है हमने। यहाँ पे प्लस क्या आएगा 10 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो 4/5 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, 40 + 10 कितने हो गए हमारे 50, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिखने के बजाय मैंने सीधा मल्टीप्लाई में लिख दिया, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। तो इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 10 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर कितना आया 40। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों हमारी क्या आ रही है, इक्वल है। दैट मीन आंसर हमारा क्या है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या है 8th पार्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास दिया हुआ है 2x + 3 = ये चीज़ें दे रखी है। तो हम फिर से वही चीज़ करेंगे, वेरिएबल वाली चीज़ों को एक साइड कर लेंगे। तो ये x वाली चीज़ यहाँ पे पड़ी है, इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे तो माइनस आ जाएगा। 7
x डिवाइडेड बाय 15, इक्वल की जगह पे इक्वल आया, ये 3 एज इट इज़ है क्योंकि इसको हमने शिफ्ट नहीं करा, ये इधर प्लस का 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ऐसी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आपको मैंने बताया कि एलसीएम लेना होता है, तो 3 और 15 का अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 15 ही आएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक तो आपने ये स्कूल में सीखा होगा कि 15 को हम लोग क्या है अंदर रख के 3 से डिवाइड करेंगे, जितना आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इसको सॉल्व करने का इजी वे क्या है, आप सीधा क्या करो, जो भी चीज़ आपको यहाँ पे क्या फ्रैक्शन में दे रखे, जैसे कि 2/3 है तो इसको एज इट इज़ लिख लो 2/3, और जो भी आपका एलसीएम है उसके साथ सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो एक ही स्टेप में दोनों चीज़ें हो जाएंगी। अब इसको मैं सॉल्व करूँगी तो यहाँ पे आया 5 को 2 से करा तो कितना आंसर आया 10, तो यानी कि ओवरऑल आंसर बच्चों यहाँ पे कितना है 10, x एज इट इज़ यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस की जगह पे माइनस है, फिर से क्या 7/15, तो यहाँ पे क्या 7/15 है, मल्टीप्लाई एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम कितना था 15 से 15 कट हो गया, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर कितना आया 7, तो यहाँ पे आया 7x इक्वल टू 3 में से 1 को माइनस करा तो कितना आया 2। अब 10x में से 7x को माइनस करेंगे तो 3x आया, डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 2। अभी इसको क्या सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 15 है जो डिवाइड में है उधर जाके ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 को 2 से करेंगे तो आंसर कितना है 30, सो 3x इज इक्वल टू कितना आया 30, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 30, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सो इसको कट करेंगे तो आंसर कितना आया 10, सो x की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आई 10, ठीक है। अब हमने क्या इसको चेक करना है, तो फिर से क्या हम लोग क्या लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी 2x, मैक्स की वैल्यू सीधा पुट कर रही हूँ यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारी 2x डिवाइडेड बाई 3 + 1, तो मैं x की वैल्यू सीधा पुट कर रही हूँ, x की जगह पे मैं क्या लिख रही हूँ, जो वैल्यू हमने निकाली है 10, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया 10 प्लस का क्या आया 1, क्लियर हुआ। ये लेफ्ट साइड हमने एज इट इज़ यहाँ पे ले ली, इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये कटेगा नहीं, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आंसर आया 20 डिवाइडेड बाई 3 प्लस कितना आया 1। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लगा सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 3। अब फिर से उसको मैंने आपको सॉल्व करना समझाया कैसे करना है, 20/3 जो भी चीज़ है उसको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 3 से 3 कट हो गया तो आंसर कितना आएगा 20, तो यहाँ पे आ गया 20, प्लस की जगह पे प्लस आ गया। अब 1/1 है, 1/1 को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आंसर आएगा 3 आएगा ना, तो यहाँ पे आ गया 3, 20 और 3 कितने हुए 23/3, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम क्या राइट हैंड साइड को देख लेते हैं, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या दी हुई है 7x, x की वैल्यू हमने कितनी लेनी है 10 डिवाइडेड बाई 15 प्लस आ गया हमारा 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फिर से सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है नीचे क्या 15 है तो ये 2 के टेबल पे जा रहा है, तो इसको आप कट कर सकते हो क्योंकि देखो बच्चों ब्रैकेट का मतलब क्या मल्टीप्लाई में ना ये चीज़ है हमारे पास, तो इसको हम लोग क्या पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो कितना आंसर आया 7 को 2 से करा तो 14 डिवाइडेड बाई 3 प्लस कितना आया 3, इसको मैं डिवाइडेड बाई 1 लगा के कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि अभी इसको सॉल्व करने के लिए हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना हुआ 3 हुआ। फिर से वही चीज़ है 14/3 आपको दे रखा है, 14/3 दे रखा है, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम कितना 3, तो इसको कट करेंगे तो आंसर कितना आया 14, तो यहाँ पे आया 14, प्लस की जगह पे प्लस आ गया। अब फिर से वही चीज़ है 3/1, तो यहाँ कर लेते हैं 3/1 को एलसीएम कितना लिया था हमने 3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9, 9/1 को 9 ही लिखने की अलग से लिखने की नीड नहीं है, सीधा 9 ही है, 9/1 का मतलब क्या 9 ही है, तो यहाँ पे क्या है 14 और 9 कितने हुए हमारे 23, और यहाँ पे डिवाइड आ गया 3, तो सेम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो दैट मीन्स क्या है सॉल्यूशन ठीक है। चलिए अभी बच्चों हमारे पास क्या सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा 2y + 5/3 इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 3 माइनस क्या है y। फिर से क्या है y वाली चीज़ों को एक साइड कर लेंगे, ये इधर माइनस का y है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का y इक्वल टू इधर क्या है 26 डिवाइडेड बाई 3 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है प्लस का 5/3 है, इक्वल के इधर आके ये क्या हो जाएगा माइनस का 5/3। अब फिर से क्या है देखो यहाँ पे क्या है कुछ जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 1 है, तो 2 + 1 कितना हुआ 3, तो ये है 3y इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 और 3 का एलसीएम क्या होगा 3 ही होगा। अब फिर से वही चीज़ है 26/3 को मैं क्या 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पे 26/3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ 3 से 3 कट गया तो ऊपर कितना है 26, माइनस का माइनस आ गया। 5/3 को भी हम लोग क्या है एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कट गया, आंसर कितना है 5, तो ये हमारा 5 आ गया। अब इसको माइनस कर लो तो यहाँ पे आ गया 21 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना था 3y। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, वैसे तो ये चीज़ यहाँ पे कट भी रही है
3 7 कितने होते हैं 27 होते हैं ना, तो यहाँ पे आंसर आएगा 7। तो यहाँ पे आया 7, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 आ गया, और ये जो 3 है, चलो इसको एक स्टेप पूरी कर लेते हैं। इसको हमने कट करके आंसर निकाल लिया 7। अब y की जो वैल्यू है, ये जो 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। ठीक है, अब हमने क्या वेरिफिकेशन करनी है। सो हमारे पास क्या है, जो हमारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, कौन सी दे रखी है 2y, y की जगह पे हमने क्या लेना है 7/3 प्लस कितना आया 5/3, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। मैं दोनों को एक साथ ही सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे y की वैल्यू है, यहाँ पे लिखा हुआ y, सो y की वैल्यू कितनी है हमारी 7/3, तो हम पुट कर देंगे। ये चीज़ मैं सीधा लिख रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे लिखी और राइट हैंड साइड में भी y की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ, तो y की वैल्यू कितनी है 7/3। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना, सिंपली इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो क्योंकि ये कटेगा नहीं, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 14/3 प्लस कितना आया 5/3। इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 और 3 कैल्शियम कितना है 3 आया। तो फिर से वही चीज़ 14/3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 3 कट हो जाएगा, तो ऊपर वाली चीज़ें एज इट इज़, क्योंकि जब एलसीएम सेम होता है ना तो ऊपर वाली चीज़ें एज इट इज़ आ जाती हैं। तो 14 और 5 कितने हो गए हमारे 19/3, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। अब हम देख लेते हैं राइट साइड का, तो यहाँ पे क्या है 3 और 3 कैल्शियम कितना आएगा 3, ऊपर क्या है 26 - 7 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली चीज़ें एज इट इज़ आएंगी। तो यहाँ पे भी 26 में से 7 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 19/3। तो ये दोनों चीज़ें भी क्या है इक्वल है, तो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है ठीक है। ठीक है, चलिए अब बच्चों हमारे पास क्या है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको कर लेते हैं। यहाँ पे 10th क्वेश्चन दिया हुआ है 3m = 5m - 8/5। तो यहाँ पे 3m है, ये जो 5m है इधर आके शिफ्ट करेंगे इसको, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इक्वल टू क्या है, यहाँ पे क्या बचा -8/5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको माइनस कर लेते हैं तो प्लस माइनस होगा, -5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 3 और 5 में से बड़ा कौन है 5, इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे आएगा माइनस, इक्वल टू -8/5। अब यहाँ पे क्या है, आप सीधा यहाँ पे माइनस से माइनस कट कर सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं कट करना चाहते तो एक स्टेप और कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये जो माइनस का 2 है, m के साथ क्या मल्टीप्लाई में ना उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -2। अब माइनस से माइनस कट हो गया, इसको 2 के टेबल पे कट कर लेते तो आया 4, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आई 4/5। ठीक है, अब बच्चों हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे क्या है, m की वैल्यू हमने कितनी निकाली, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे दोबारा से, m की वैल्यू हमने निकाली 4/5। तो यहाँ पे क्या है चेकिंग कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी है यहाँ पे 3m। ठीक है, 3m, m की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी 4/5। अब ये चीज़ क्या कट नहीं रही, तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया हमारा 12/5। राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास 5m - 8 कितना है 5। तो m की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो m की वैल्यू कितनी दी है 4/5, तो यहाँ पे 4/5 - 8/5, 5 से 5 कट हो गया, तो यहाँ पे कितना आया 4 - 8/5। ठीक है, आप चाहते तो यहाँ पे कट ना भी करते तो भी हो जाता, जैसे मर्जी कर लो। यहाँ पे क्या डिवाइडेड बाई 1 है, तो 1 और 5 का एलसीएम कितना आया 5 आया। अब फिर से वही चीज़ है 4/1 है, मैंने आपको समझाया ना कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। पूरी चीज़ एज इट इज़ लिखो, उसको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर लो। एलसीएम कितना 5 है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर कितना आया 20, तो यहाँ पे आएगा 20, माइनस की जगह पे आ गया माइनस। 8/5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8/5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 8, तो यहाँ पे आया 8। ठीक है, अब 20 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आया 12/5। तो हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, दैट मीन हमारा सोल्यूशन क्या है ठीक है। तो ये थी बच्चों हमारी क्या है 2.1 एक्सरसाइज। सारे क्वेश्चंस आई होप आपको समझ में आ गए हैं। तो अगर आपको क्या बेसिक कैलकुलेशंस नहीं आते हैं तो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको क्या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।